नमस्कार। रैगिंग, भला इस शब्द से कौन वाकिफ नहीं है। सुनने में ये शब्द जितना छोटा है, असल में इसका मतलब और इसकी असलियत उतनी ही दुखद और भयावह होती जा रही है। देश भर में रैगिंग कानूनन अपराध है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश सहित देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद जब कॉलेज खुले, उसके बाद फिर से रैगिंग की घटनाएं सामने आने लगी। कोरोना से राहत के बाद जब कॉलेज खुले तो करीब 1 महीने के अंदर ही रैगिंग की 6 शिकायतें सामने आई। यूजीसी की एंटी रैगिंग कमेटी की एजेंसी अमन मूवमेंट के पोर्टल पर 10 साल में प्रदेश में रैगिंग के 666 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 608 लड़के और 58 लड़कियों ने शिकायत की है। मध्य प्रदेश में रैगिंग के कारण एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। इंदौर के स्टूडेंट ने 4 महीने पहले फांसी लगा ली थी। रैगिंग का ये मामला फिर से इसलिए उठा क्योंकि हाल ही में इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का एक मामला सामने आया है। एमजीएम में सीनियर्स पर जूनियर्स को एक दूसरे से अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीनियर छात्राओं पर अश्लील कमेंट्स करने को कहते थे। एंटी रैगिंग कमेटी को शुरुआती जांच में रैगिंग के सबूत भी मिले हैं। कमेटी के रिकमेंडेशन पर कॉलेज की ओर से संयोगितागंज पुलिस ने सीनियर्स के खिलाफ अज्ञात में केस किया है। सीनियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की 3 माह से रैगिंग ले रहे थे। एक जूनियर स्टूडेंट ने इन सीनियर्स के खिलाफ तमाम टेक्निकल एविडेंस भी जुटाए हैं। इसकी शिकायत दिल्ली यूजीसी और वहां की एंटी रैगिंग कमेटी को भेजी गई। इसके बाद मामला डीन तक पहुंचा और ऑडियो, चैटिंग, लोकेशन सहित तमाम एविडेंस पुलिस को सौंप दिए गए। रैगिंग का ये मामला कॉलेज परिसर का नहीं है, लेकिन पीड़ित स्टूडेंट ने जिन 8-10 फ्लैट में उसे प्रताड़ित किया और गलत हरकत करवाई, वहां की लोकेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि जुटा ली गई। उसके बाद सीनियर्स के खिलाफ शिकायत हुई। कहा जाता है कि सीनियर्स अलग अलग तरीके से जूनियर्स को प्रताड़ित करते थे। अभद्रता के कई किस्से सामने आ चुके हैं। बैच की लड़कियों के साथ भी रैगिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। बैच की लड़कियों के नाम बुलवाना और उनमें भी कुछ असहज करने वाले काम उनसे करवाने के लिए कहा जाता था। पूरे मामले में 8 सीनियर्स के नाम सामने आए हैं। रैगिंग की घटना सिर्फ प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक कॉलेज से ही नहीं सामने आई, बल्कि भोपाल के और भी कॉलेज हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जूनियर्स रैगिंग का शिकार हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के कॉलेजों में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीनियर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं और जूनियर्स को अलग अलग तरीकों से परेशान कर एंटरटेन होते हैं। रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कानून बना, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। एंटी रैगिंग कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा मिल सकती है। दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, रैगिंग के मामले में कार्रवाई न होने पर या मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आर्थिक दंड भी लगाए जाने का प्रावधान है। एंटी रैगिंग कानून के तहत किसी विद्यार्थी के पहनावे या कलर पर टिप्पणी करना जिससे कि उसकी भावनाएं आहत हो, उसे रैगिंग माना जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को क्षेत्र, भाषा या उसकी जाति के आधार पर अपशब्द कहना भी रैगिंग है। नए छात्रों को अजीबोगरीब नियमों के तहत कार्य कराना या उनका अपमान करना भी रैगिंग की श्रेणी में आएगा। रैगिंग को लेकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि इसकी शुरुआत अच्छे उद्देश्य से की गई थी। माना जाता है कि ग्रीस में 7वीं और 8वीं शताब्दी में खेल समुदायों में खिलाड़ियों में खेल की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी, मगर उसके बाद सैन्य अधिकारियों ने इसे अपना हिस्सा और फिर धीरे धीरे स्कूल और कॉलेजों में भी छात्रों ने रैगिंग की शुरुआत कर दी। भारत में देश की आज़ादी से पहले ही यहाँ रैगिंग के बीज पड़ चुके थे। सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम के संस्थानों में रैगिंग का चलन शुरू हुआ। हालांकि उस वक्त यह मात्र सीनियर और जूनियर के बीच परिचय तक ही सीमित थी और शालीनता के साथ सत्र की शुरुआत में छात्रों का आपस में मेलजोल हो जाता था। छात्रों के परिचय से शुरू हुई रैगिंग ने 90 के दशक तक यहाँ भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया था। आंकड़ों की माने तो वर्ष 1997 में तमिलनाडु में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले पाए गए। उसके बाद वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया।
आंकड़े बताते हैं कि रैगिंग की शिकायतों में देश भर में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहां 2019 में सबसे अधिक 132 शिकायतें मिली। वहीं रैगिंग के मामले में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है 832 प्रकरण के साथ। इसके बाद पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर और फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल में रैगिंग के अधिक केस दर्ज हुए हैं। कॉलेज व संस्थानों के विद्यार्थी एंटी रैगिंग कमेटी में शिकायत तो कर देते हैं, लेकिन प्रबंधन के दबाव में जो पीड़ित या कहीं जो जूनियर विद्यार्थी हैं वो सामने नहीं आते। यही कारण है कि पूरे प्रदेश के कॉलेजों में रैगिंग की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। जो कानून बनाया गया है वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि कॉलेज में किसी को इतना प्रताड़ित करना कि वह अपनी जान देने को मजबूर हो जाए या उसकी मौत हो जाए बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, जिसे रोकने के लिए सही कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।